साथियों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से सेकेंड फेज के शिक्षक भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन आज से ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है। और यह आवेदन कब से शुरू होगा, क्यों ऐसा विलंब हो रहा है, और आप यह भी देखे होंगे कि अब 70,000 नहीं बल्कि 1,20,000 पदों पर बहाली होगी। तो इसमें 6 to 8 में कितने सीट मिलने वाले हैं और इनके लिए सिलेबस क्या होने वाले हैं, सबकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 में इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। जो भी एसएसटी का सब्जेक्ट है इसके अंदर तो खास करके बहुत ही ज़्यादा आपका कंपटीशन होने वाला है। इसलिए आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सोशल साइंस का यह गाइड ले सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी क्लास 6 से 8 तक आपको मिल जाएगा। और इसमें चैप्टर वाइज आपका एक्सप्लेनेशन भी किया गया है और चैप्टर वाइज आपका इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि जब चैप्टर आपका खत्म होता है और लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा में आपको दिया हुआ है, जिससे आप अपनी तैयारी जो है और भी अच्छी बना सकते हैं। अगर इस बुक्स को लेना चाहते हैं तो यह बुक्स किरण पब्लिकेशन की है, जो ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट की मदद से मिल जाएगी और ऑफलाइन आपको नजदीकी मार्केट में मिल जाएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथियों, सेकंड फेज में अभी तक आप सुनते आ रहे थे कि 70,000 पदों पे बहाली होगी और यह जो कैबिनेट से पास भी हुआ था, जो 70,000 पद थे उसमें 32,000 6 to 8 के लिए और 9-10 के लिए 18,000 और 11-12 के लिए भी 18,000 प्लस सीटें यहाँ पे थी। लेकिन कल आपने देखा कि गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि जो आपकी फर्स्ट फेज में जो सीटें रह गई है उन सभी सीटों को जो है सेकेंड फेज में जोड़ा जाएगा। और वह सीटें कितनी है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जो आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होने वाली थी इसमें क्यों विलंब हो रहा है और साथ ही साथ आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस न्यूज़ को देखते हैं कि दूसरे चरण का आज से आवेदन नहीं होगा। ठीक है, शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू नहीं होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि सरकार से कुछ नया प्रस्ताव आने की उम्मीद है। यानी कि कल आपने देखा था कि यहाँ पे अनाउंस किया गया था कि जो फर्स्ट फेज की सीटें जो होगी उसको सेकंड फेज में ऐड किया जाएगा। इसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है और शिक्षा विभाग से रिक्तियों से संबंधित स्पष्ट आदेश प्राप्त होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं कि कितने पदों पर बहाली होगी। साथियों, कल देर शाम बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव ने यहाँ पे एक अपने फेसबुक पे पोस्ट डाला और यहाँ पे उन्होंने बताया कि सेकंड फेज में कितनी भर्तियाँ आने वाली है। देखिए, यहाँ पे हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि आज साथ 1,20,000 से अधिक परिवारों में दीपावली है। हमने प्रथम चरण में लगभग 1,17,000 से अधिक रिक्तियों पे आवेदन निकाले थे, जिसमें से 1,22,000 अभ्यर्थी क्या हुए, सफल हुए और यहाँ पे बाकी 48,000 पद जो है खाली रह गए। हालांकि जो नियुक्ति पत्र दिया गया है वह 1,20,000 को ही दिया गया है। अब देखेंगे 1,20,336 है और यहाँ पे इनका कहना है कि 1,22,000 सफल हुए, तो जो 48,000 यहाँ पे सीट बच जाते हैं, ठीक है, उसको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आगे भी कहा गया है कि शेष जो 48,000 पद खाली रह गए हैं उन्हें आगामी चरण में शेष रिक्तियों के साथ समायोजित करते हुए लगभग 1,18,000 का आंकड़ा ये बता रहे हैं कि 1,18,000 पदों पर क्या होगी, बहाली निकाली जाएगी। और मुख्यमंत्री का भी आपने वहाँ पे भाषण सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि जो भी सीट बच गया है फर्स्ट फेज में उसको जोड़ के करीब 1,20,000 का उन्होंने बात किया कि 1,20,000 पदों पर बहाली होगी। और के पाठक को भी उन्होंने कहा कि आप जो है जल्द से जल्द इस बहाली को कंप्लीट करवाइए और 2 महीने के अंदर हमें यह बहाली जो है कंप्लीट मिलना चाहिए, उन्होंने ये भी कह दिया। यहाँ आप देखेंगे कि बीपीएससी के पास जो है इसके पहले जो 70,000 पद थे उसका लिस्ट चला गया था, तो बीपीएससी ने आज 3 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन के लिए अप्लाई शुरू करने वाला था। लेकिन आज आपकी ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हो सकी है क्योंकि जो रिक्तियों की संख्या है अब बढ़ गई है। तो अब फिर से बीपीएससी जो है इसमें जो रिक्तियों की संख्या है सबकी गणना हो जाएगी, उसके आधार पे आपकी ऑनलाइन आवेदन वह शुरू करेगा। तो पहला सवाल आपके मन में है कि कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन में अब बहुत ज़्यादा विलंब आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2-3 दिन के अंदर ही आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे दिखने वाला है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है क्योंकि जो लिस्ट जाएगा बीपीएससी के पास रिक्तियाँ तो जाएगी, बीपीएससी क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन भी निकालेगा। नोटिफिकेशन में रिक्तियों की संख्या रहेगी, कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं, ठीक है, उसी के आधार पे आप चॉइस कर सकते हैं क्योंकि जिलों की संख्या भी आपको चॉइस करनी है। तो जो नोटिफिकेशन पहले आएगा उसी के आधार पे क्या करेंगे, आप जो है चॉइस भी कर पाएंगे जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे। तो फॉर्म फिलअप से पहले एक नोटिफिकेशन भी आएगा यहाँ पे और वह नोटिफिकेशन आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएगी इसके वेबसाइट पे। उसके बाद आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया है कि बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके आप इस बहाली को जो है संपन्न कराइए। तो आदेश जब मिल चुका है और शिक्षा विभाग भी आप देख रहे हैं कि कितना जोर शोर से काम कर रहा है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहा है। जो फर्स्ट चरण का बहाली देखेंगे तो कितना फास्ट काम हुआ है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ इसके अंदर हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट काम हुआ है और इसमें भी सेकंड में भी आपको बहुत ज़्यादा फास्ट काम देखने वाला है। तो जितनी जल्दी हो सके आप सभी अपना डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लीजिए, ठीक है, जितना जल्दी आप तैयार कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट उतना आपको फायदा होने वाला है, आप परेशान उतना नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही फॉर्म का डेट आएगा आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ज़्यादा समय का इंतजार नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में सर्वर बिजी होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिससे आपका समय बर्बाद होता है। साथ ही बात करते हैं साथियों, तो 6 to 8 में क्या फिर से पद जो है बढ़ेंगे। जो 32,000 के आसपास जो पहले से पद हैं और जो 1,20,000 है, यानी कि जो 50,000 सीटें जो बढ़ रही है, तो केवल 50,000 सीटें जो है क्या वो सिर्फ 9th 10th और 11th 12th में जाने वाली है।
क्या जो 50,000 जो सीटें होगी वह किस में जाएगा, 9th 10th 11th 12th में जाएगा या 1 to 5 का भी आएगा। तो देखिए अभी डाटा मंगाया जा रहा है और संभवतः इसमें 6 to 8 में भी कुछ पद जो है इसके अंदर जाएंगे, यानी कि 6 के 8 के बाद है तो उसके अंदर भी कुछ पद जोड़े जाएंगे और बाकी जो इसमें से खाली रह रहा है 9th 10th 11th 12th का, तो वहाँ पे बाकी सीटें आपकी इंक्लूड होगी। और बहुत जल्द आपको 1 to 5 की भी बहाली देखने को मिलेगी। यहाँ से जो भी पद आपके बचते हैं तो हो सके कि अब बहाली जो आपकी चले जैसे 6 to 8 है, इसी चरण में आपको 1 to 5 को भी देखने को मिल सकता है कि 1 to 5 का भी आपको ऐड दिख सकता है जो सेकंड फेज में होगा, जो अभी बहाली होने वाली है उसके अंदर भी आपको सेकंड फेज में 1 to 5 का भी आपको रिक्ति देख सकती है। तो जो 6 to 8 वाले हैं अब सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस का इंतजार आप लोग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बीपीएससी सिलेबस इतनी जल्दी जारी नहीं करने वाली है। तो सिलेबस के लिए देखिए जो पढ़ना है आप खुद से पढ़िए। देखिए किसी भी कोचिंग संस्थान के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि फर्स्ट फेज में आपने देखा होगा कि कहीं से किसी का क्वेश्चन नहीं लग रहा था। तो इसलिए आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर किसी कोचिंग संस्थान से आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड मत रखिए कि 100% क्वेश्चन वहीं से आएगा। आप जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो बुक्स है आप उसको पढ़िए, जो 6 to 8 के लिए है। आप क्या कीजिए 6 से 8 तक जो भी है एनसीईआरटी एससीईआरटी को पढ़ जाइए पूरा। संभव है तो आप 12th तक पढ़ जाइए। 12th तक जो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो बुक्स है उसको जो है आप पूरा ही पढ़ जाइएगा तो आपको फायदा होगा, चाहे आपका साइंस हो या सोशल साइंस हो। बाकी आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, जो करंट अफेयर जितना अधिक से अधिक आप पढ़ सके करंट अफेयर पढ़िए। और मैथ के पीछे मैथ वाले ही भागेंगे जिनका मैथ है उसमें, लेकिन जीके जीएस जो 40 नंबर का आपका है उसमें मैथ भी आएगा, तो वहाँ 5-7 क्वेश्चन आएगा। जिनका मैथ काफ़ी वीक है तो वे उसके चक्कर में ना पड़े, अपने अदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान दें, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। तो अभी जब तक आपका ऑफिशियली सिलेबस नहीं आता है तब तक आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी और करंट अफेयर्स ही पढ़ें। बस इन्हीं चीज़ों को आप पढ़ें और इन्हीं के आधार पे आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं। आप कोचिंग संस्थान के चक्कर में रहेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्वेश्चन वहाँ से आया ही नहीं और फिर से आपका एक आइटम यहाँ से भी बर्बाद हो जाएगा। तो जो सजेशन थी आप लोग के लिए, खास करके 6 to 8 के लिए, वही मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगे तो बस आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी पुस्तकें पढ़ें और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।